लेने के लिए तय किया सरकार ने कि इस पे डिलिमिटेशन होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यतः इस पे ऑब्जेक्शन आई कि डिलिमिटेशन जो है वो फोर्स्ड हुई है। पहले जब ये कथित रूप से पता था सबको कि 15 लाख आबादी ज़्यादा, तो एक्सपेक्टेड ये था कि कश्मीर की सीटें बढ़ेंगी और जम्मू में उतनी सीटें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि 15 लाख आबादी वहाँ की ज़्यादा दिखाई गई है। देखिए, एक इस्टेब्लिश बात है कि जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इतने सालों में उन डिफरेंस को बढ़ाई है, कम करने की कोशिश नहीं की। कि किस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने सीटें, जम्मू तो एम्पावरमेंट कब से ढूंढ रहा था, हम तो उम्मीद करते थे कि 45-45 सीटें बराबर होती, पोस्टपोन किया जाएगा। यहाँ लोग आज जो ब्यूरोक्रेसी का राज है, आम आदमी की सुनवाई कहीं नहीं है, और जब तक यहाँ एक चुनी हुई सरकार नहीं है, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी जीत के आए, पर ये अनिवार्य है कि जम्मू कश्मीर में अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ एक चुनी हुई सरकार 370 जो है 35 से अब जा चुकी है, और वो केवल पार्लियामेंट की इंटरवेंशन से या सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से वापस आ सकती है, और कोई तरीका नहीं है। अगर हमने बात भी करनी थी तो हम क्या किसी और देश के प्रधानमंत्री से तो बात कर नहीं सकते थे, अपने देश के प्रधानमंत्री से करनी थी। गुट अगर कुछ लोग ये इकट्ठा हुए कि हमको हिंदुस्तान के साथ चलना है, और हिंदुस्तान का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और वो भी एक सोच थी, पर ये सोच जब 370 हटने के बाद ये सारी सोचें खत्म हो गई। एट पार जब आप आ गए और देशों के और प्रदेशों के भारतवर्ष में, मुझे लगता है कि आज वास्तविकता को देखते हुए राजनीति करनी चाहिए। नमस्कार, टीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हर्षपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा जी, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत राजनीति को उठक-बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात है डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन को लेकर जम्मू कुछ कह रहा है और कश्मीर कुछ कह रहा है, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से हैं जिसका आधार जम्मू में भी आपने बनाया हुआ है और कश्मीर में भी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस डिलिमिटेशन को लेकर जिस तरह से सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए, आपकी पार्टी के क्या विचार है इस पर? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस पे चर्चा करने के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन का जहाँ तक सवाल है, और जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक जैसे हम सब जानते हैं कि एक फ़ैसला लिया गया जहाँ 2011 के सेंसस पे ये डिलिमिटेशन हुई, और एक अहम बात इसमें ये है कि जब 2011 का सेंसस लेने के लिए तय किया सरकार ने कि इस पे डिलिमिटेशन होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यतः इस पे ऑब्जेक्शन आई कि डिलिमिटेशन जो है वो फोर्स्ड हुई है पहले, और इसमें जो 15 लाख आबादी लगभग कश्मीर की ज़्यादा है, इसलिए इसके तहत डिलिमिटेशन करना सही नहीं रहेगा। और बहुत सारे संगठन जो अपने आप को जम्मू बेस्ड कहते हैं, उन्होंने भी इसको अपोज़ किया टूथ एंड नेल कि भाई 2011 का सेंसस फर्स्ट है। और सेंसस में हम सब जानते हैं, कॉमन नॉलेज है कि सेंसस जब भी होता है और डिलिमिटेशन होती है, तो उसका जो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है वो पॉपुलेशन होता है, अलॉन्ग विद एरिया, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब सरकार ने ये फैसला लिया, तो जब ये कथित रूप से पता था सबको कि 15 लाख आबादी ज़्यादा, तो एक्सपेक्टेड ये था कि कश्मीर की सीटें बढ़ेंगी और जम्मू में उतनी सीटें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि 15 लाख आबादी वहाँ की ज़्यादा दिखाई गई है या है। अब जब रिपोर्ट हमारे सामने आई तो उसमें हमने देखा कि 1 सीट कश्मीर को दी गई और 6 सीटें जम्मू संभाग को दी गई। देखिए, अगर एरिया क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन का हो तो जम्मू का जो भूभाग है वो कश्मीर से 2.5 गुना है, और तो उस हिसाब से जम्मू की 60 सीटें होंगी, कश्मीर की 30 होंगी। और लद्दाख जो था अर्स्टवाइल, वो इन सब से 60% एरिया जम्मू कश्मीर स्टेट का लद्दाख के पास था। तो अगर क्या क्राइटेरिया सरकार ने लिया तो कश्मीर में इसमें लेके जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर जो पॉलिटिकल, देखिए एक इस्टेब्लिश बात है कि जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इतने सालों में उन डिफरेंस को बढ़ाई है, कम करने की कोशिश नहीं की। तो वो एक कश्मीर से आवाज़ आई कि भाई कश्मीर के साथ जाती हुई, क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादा थी, आपने यहाँ सीटें कम दी। तो हमारा ये सरकार से मुतालबा था कि भाई आपने क्या क्राइटेरिया लिया, क्या बेसिस बनाया। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी तो उसमें वो एक्सप्लेन करेंगे, जब वो ऑब्जेक्शन मांगेंगे, कि किस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने सीटें। जम्मू तो एम्पावरमेंट कब से ढूंढ रहा था, हम तो उम्मीद करते थे कि 45-45 सीटें बराबर होती,
पर फिर भी आज भी 4 सीटें कश्मीर की ज़्यादा हैं। पर जम्मू में क्या डिस्ट्रीब्यूशन की है, जम्मू शहर में इसमें अपने लोगों के मत हैं। जैसे जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी लोग चाहते थे एक सीट होती। गांधीनगर में 2 लाख के ऊपर वोट है, वहाँ नहीं है। अच्छा, जो POJK के रेफ्यूजीज़ हैं वो सीट की डिमांड कर रहे थे, ऐसे ही सिख समुदाय के लोग सीट की डिमांड कर रहे थे, OBC। तो जम्मू में ओवरऑल जो इस डिलिमिटेशन हमको ऐसा समझ में आता है, ये एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए उस नज़रिए से की गई है। अगर ये बैलेंस तरीके से की गई होती तो शायद इसकी रूपरेखा कुछ और होती। ऑब्जेक्शन और सुजेशन के जो समय था वो तो अब निकल चुका, 31 दिसंबर है। वो तो था उनके लिए जो मेंबर्स थे, अब तो जनरल लोगों, एसोसिएट मेंबर्स के लिए था। अब जब वो जनरल पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो उसके बाद कुछ समय निर्धारित करेंगे जिसपे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। ठीक है। अच्छा विक्रम जी, ये बताएं कि देखिए, ये तो आम आरोप हैं और आरोपों में सत्यता भी दिखाई देती है कि जो सत्ता में होता है वो अपने अनुरूप परसीमन करवाता है। जैसे पहले परसीमन जब होते थे तो कश्मीर बेस्ड पार्टी अपने हिसाब से कराती थी, पॉपुलेशन ठीक है वहाँ की, लेकिन जिस तरह आपने कहा डेमोग्राफिकली या आप और रिंग के हो या दूसरी बात हो, लद्दाख की सबसे ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार 6 मार्च इनकी डेडलाइन है इस आयोग की, अगर ये उससे पहले अपनी रिपोर्ट अंतिम दे देते हैं तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ खड़ी है चुनाव को लेकर, तैयारी को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से यही बार बार अनुरोध रहा है कि सरकार चुनाव कराए। चुनाव जब तक नहीं होंगे, यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं होगी, कब तक एक बहाने दूसरे बहाने पे यहाँ पे चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा। यहाँ लोग आज जो ब्यूरोक्रेसी का राज है, आम आदमी की सुनवाई कहीं नहीं है। और जब तक यहाँ एक चुनी हुई सरकार नहीं है, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी जीत के आए, पर ये अनिवार्य है कि जम्मू कश्मीर में अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो। ये बॉर्डर स्टेट है, LOC है, यहाँ बहुत सारे मसाइल लोगों के। तो जब तक यहाँ एक चुनी हुई सरकार नहीं होगी, लोगों के मसले हल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बिल्कुल चुनावों के लिए तैयार है जब भी सरकार चुनाव कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, अगर कल को चुनाव होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये धारणा जो लोग या सियासी पार्टियां बना रही हैं, मुझे लगता है वो आप अगर देखेंगे तो अभी तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ना तो किसी के साथ कोalition की है। पहला चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। आज से पहले हमारा कोई राजनीतिक ऐसा इतिहास नहीं रहा जहां हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों, केवल इसलिए कि हम प्रधानमंत्री से मिलने चले गए और केवल इसलिए कि हम लोग उस वक़्त निकले। ये जब एक वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, और आप जानते हैं 370 टूटने के बाद, 35A के बाद कोई भी रीजनल पार्टी, क्या इवन नेशनल पार्टी कांग्रेस भी आगे आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में एक वैक्यूम था। तो कोई भी राजनीतिक दल आगे आके भारत का झंडा उठा के देश के साथ चलने को तैयार नहीं था। उस वैक्यूम को भरने के लिए जम्मू कश्मीर पार्टी आगे आई। अल्ताफ बुखारी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, तमाम लोगों से बातचीत की, चर्चा की और एक सोच बनाई कि हाँ, हमको अपने लोगों के लिए आगे आना है। 370 जो है 35 से अब जा चुकी है, और वो केवल पार्लियामेंट की इंटरवेंशन से या सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से वापस आ सकती है, और कोई तरीका नहीं है। तो हम क्यों ना अपने लोगों की बात करें, अपने लोगों के मसाइल की बात करें, रोज़गार की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, अस्पताल स्कूल जो जर्जर हालत में है उसको ठीक करने की बात करें, और हम आगे आए। अब जब हम आगे आए और प्रधानमंत्री ने हमको बुलाया, बात की, गृह मंत्री से मिले, तो उसका मतलब हम बी टीम कैसे हो सकते हैं? वो लोग बी टीम क्यों नहीं है जिन्होंने कोalition में सरकारें बनाई, जो उनकी सरकार में मंत्री रहे? तो ये एक भ्रम जो बताने की फैलाने की कोशिश कर रही है। और आप मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, फिर ये सब क्यों चले गए? आज पूरा देश पंजाब के इंसिडेंट के बाद बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आप भारतीय जनता पार्टी से अलग करके देखिए। प्रधानमंत्री तो एक इंस्टीट्यूशन है। अगर हमने बात भी करनी थी तो हम क्या किसी और देश के प्रधानमंत्री से तो बात कर नहीं सकते थे, अपने देश के प्रधानमंत्री से करनी थी। तो अगर उन्होंने बुलाया, हमने बात की, और आज तक हम देखिए कि जितने भी लोग हैं, चाहे आप सजाद लोन साहब को देख लीजिए, वो भी बीजेपी की हुकूमत का हिस्सा रहे, PDP भी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है। तो हम कहाँ से बीजेपी की बी टीम हो गए? ये लोग तो वो हैं जो जिन्होंने उनके साथ सत्ता भोगी है। हमको सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको एक थ्रेट महसूस होता है, ये चाहते नहीं कि कोई भी एक नया राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर में आगे आए, और इनकी जो सालों की पीढ़ी दर पीढ़ी, शेख साहब, फिर फारूक साहब, फिर उमर साहब, फिर अगले, वो साइकिल टूट जाए और एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, वो कहीं हमारा शेयर न खा जाए। आपको लगता है नहीं कि
कल को जो चुनाव होते हैं, एक आम इम्प्रेशन ये है, जिस आदर्श जी ने कहा कि बी टीम, एक इम्प्रेशन ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिल्ली करता अब तक, हम पर्टिकुलर बीजेपी की बात नहीं कर रहे, उन्होंने हमेशा वैली से ही मोहरे ढूंढे किसी प्रकार से वहाँ पर वोट डिवाइड हो और किसी प्रकार से विधानसभा सीटें जीती हैं। अल्ताफ़ बुखारी चूँकि वैली बेस्ड लीडर हैं, मंत्री हैं, उद्योगपति हैं, तमाम बातें, इस प्रकार का लगातार ये मैसेज लोगों के जहन में आता है कि भाई ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, इनका जम्मू में क्या है, क्या कहना? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये हम कब तक इस बात से इनकार करते रहेंगे कि जो समस्या आज है, जो टेररिज्म आज है, जो वैली में एक समुदाय ऐसा है और बहुत बड़ा समुदाय है जो एक मानसिकता नेशनल जो आउटलुक है उससे अलग रखता है, और वही लोग हैं जो टेररिज्म को पनपाते हैं, वही लोग हैं जो वायलेंस करते हैं, वही लोग हैं जो लोगों की जान लेते हैं। और आज अगर एक गुट, अगर कुछ लोग ये इकट्ठा हुए कि हमको हिंदुस्तान के साथ चलना है, और हिंदुस्तान का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और जिस तरह से आपने कहा कि केवल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही नहीं, आप देखिए वो तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, कुछ दिन के उजाले में मिलते हैं, कुछ अंधेरे में मिलते हैं, कुछ सुबह मिलते हैं, कुछ खुले में मिलते हैं, कुछ छुप के मिलते हैं, पर लोग तो मिल रहे हैं, वो गृह मंत्री से भी मिल रहे हैं, बात तो चल रही है। तो आगे इस चुनावी, इस डेमोक्रेसी की प्रक्रिया को आगे लेके जाना और हिंदुस्तान के झंडे के, हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के देश की बात करना, वो उसको इनकरेज करना चाहिए। मुझे लगता है कितने भी राजनीतिक दल हों, आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए दिल्ली का जो में कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो एक नेशनल इंटरेस्ट के तहत काम करती है। हमारा ये कहना है कि अगर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और उसमें जम्मू के लोग भी आए, हमारे गुजर भाई भी आए, हमारे जम्मू प्रोविंस से भी लीडरशिप आई, कश्मीर प्रोविंस से भी इकट्ठे होके, और बहुत एक वो आम लोग नहीं, वो लोग थे जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, मंत्री रहे हैं, जो लोगों की नब्ज़ पहचानते हैं। तो अगर वो लोग आगे आए और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया देश के साथ चलने का, तो उसमें बी टीम का इल्ज़ाम जो लोग लगाते हैं, मुझे लगता है वो वही आपके सामने है, वो वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता भोगी है। हमने तो अभी सत्ता भोगी नहीं, सत्ता ली नहीं, पर हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हम ये चाहते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ मत बताइए कि हम 370 वापस लाएंगे, 35 से लाएंगे, कैसे लाएंगे, आप उसका रास्ता बताइए। चाहते सब हैं कि वापस आए, पर कैसे आएगी वो रास्ता हम सबके सामने है। और 300 सीटों से कम पार्लियामेंट में नहीं, मतलब 300 सीटों से ज़्यादा होगी तो आप एक जिस भी पार्टी की, वो इसके बारे में सोच सकती है। पर हमने जब 370 टूटी तब भी एक नेशनल कंसेंसस देखा था, एक सोच थी दिल्ली में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो मानती थी कि ये ठीक हुआ। वो कांग्रेस में भी लोग थे, वो बीजेपी में भी थे, और विरोध जो हुआ वो कुछ लोगों ने किया। पर आज मुझे नहीं लगता कि अगर 300 सीटें कांग्रेस भी लेके आएगी, वो भी इसको वापस लाना चाहेगी, क्योंकि एक पॉपुलर सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, रियलिटी है। तो आज एक झूठा सपना दिखा के पहले डीडीसी चुनाव लड़े, फिर पीएजीडी बनाई। अब पीएजीडी जो बनाई, आप मुझे बताइए कि उसमें तो दो ही मुख्य पार्टी है, वो अलायंस तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपने आप को बचाने के लिए, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की। वो तो नहीं चाहते कि कोई तीसरा यहाँ आए, तो वो एक अलायंस है एक दूसरे को बनाने की। तीसरा उसमें कोई रेलेवेंट पार्टी है नहीं, तो वो इकट्ठे हो गए हैं ये सोच के कि कहीं और कोई जमात कश्मीर में रेलेवेंट ना हो जाए, वो सत्ता में ना आ जाए, उनको सीटें ना आ जाए, इसीलिए वो तमाम तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। विक्रम जी, ये जम्मू कश्मीर की पूरी, जैसे आपने बात कही, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और जम्मू के अंदर भी अब स्थिति पैदा हो गई है कि बहुत सी नई पार्टीज उभर के आ रही है, एकजुट है, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर ली है, डोगरा स्वाभिमान है, उन्होंने भी करवा ली है। अगर कश्मीर के अंदर ये कश्मीर बेस्ड जो पार्टी है, उनका जम्मू में भी कुछ बेस है, इसमें कुछ हम इनकार नहीं कर सकते, जहाँ से भी उन्होंने सीटें ली, हर चुनाव में ली। अगर वो कल कुछ कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, उस समय आपकी अपनी पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, ये मेरा हमेशा हमारा ये मानना है कि कल क्या मैंडेट आएगा लोगों का, वो तो डिसाइड उस वक्त होता है कि क्या जनादेश लोग देते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक सोच जो बाकी रीजनल पार्टीज से अलग ये है
क्योंकि जो आप चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देख लीजिए, पीडीपी का इतिहास देख लीजिए, उन्होंने जो राजनीति करी वो हमेशा वो राजनीति करी जो कश्मीर को जम्मू से दूर करे और जम्मू को कश्मीर से दूर करे। उन्होंने कश्मीर बेस्ड राजनीति करी। पीडीपी ने कभी हरा रुमाल दिखाया, कभी डुअल करेंसी की बात करी, कभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटॉनमी की बात की, ग्रेटर अटॉनमी की बात करी, रीजनल अटॉनमी की बात की, सेल्फ रूल की बात पीडीपी ने करी। वो सब वो चीज़ें थी जिसका जम्मू में विरोध होता था। एक स्टेज थी जब बलराजपुरी साहब हेड कर रहे थे रीजनल अटॉनमी की काउंसिल को, और उस रीजनल अटॉनमी में एक सोच बनी थी कि दोनों रीजन, तीनों रीजन तब थे, और तीनों रीजन्स को एक ऐसी ताकत दी जाए ताकि उनके पास फाइनेंशियल और पॉलिटिकल ताकत अपनी रहे, और उसके ऊपर एक एपेक्स बॉडी हो। पर तीनों रीजन्स को अब आज तो जम्मू एक उस बात पे चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि वो एक बात फॉर्मूला निकाला गया था कि तीनों रीजन जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं एक दूसरे से, तो तीनों को ताकत दी जाए, और वो भी एक सोच थी। पर ये सोच जब 370 हटने के बाद ये सारी सोचें खत्म हो गई। एट पार जब आप आ गए और देशों के और प्रदेशों के भारतवर्ष में, मुझे लगता है कि आज वास्तविकता को देखते हुए राजनीति करनी चाहिए। आज अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं, मेरे चाहने या ना चाहने से वो हट नहीं जाएंगे। तो वास्तविकता यही है कि अगर हमको कोई बात करनी है जम्मू के इश्यूज़ को लेके, कश्मीर के इश्यूज़ को लेके, तो केंद्र की सरकार से करनी होगी। अब आपका सवाल कि कल क्या सिचुएशन निकल के आएगी, पर इतना हम आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी ऐसी सोच में नहीं शामिल होगी जो देश के विपरीत होगी, जो देश के हित में नहीं होगी, जो हिंदुस्तान के हित में नहीं होगी। कोई भी ऐसी सोच, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस फैसले का हिस्सेदार नहीं होगी। एक चीज़ अंतिम सवाल में जानना चाहूँगा, आपने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा है जी, क्योंकि मैं दशकों से आपके पिताजी एक बड़े सभ्य और बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन अमृत मल्होत्रा जी, और आपकी जो छवि है, जो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी जितनी वोट लिए, हमारा व्यक्तिगत तौर पे एक एनालिसिस है कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट इतने वोट हासिल नहीं कर सकता था। आपको कभी मन में मलाल आता है कि मैं जिस पार्टी में मेरी एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, व्यक्तिगत भी और वैसे भी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, आपके फादर साहब की तो थी, कभी लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा था, आज मैं एक रीजनल पार्टी के साथ जुड़ गया हूँ? बिल्कुल आता है। देखिए, मेरे पिताजी ने भी अपने जीवन भर कांग्रेस की सेवा करी, और कांग्रेस ने भी उनको पूरा मान सम्मान दिया हर तरीके से, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी जितनी देर अपने जीवन के 15-16 साल नेशनल पॉलिटिक्स में एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ लीडर काम किया, नेशनल कमेटी में काम किया, यहाँ भी पीसीसी में भी काम किया, पार्टी ने पूरी मान सम्मान दिया। पर दुख इस बात का आता है कि आज कांग्रेस पार्टी डायरेक्शनलेस है, और आज कांग्रेस पार्टी जिसको एक मुख्य भूमिका विपक्ष की निभानी चाहिए थी, और हमारा विरोध भी वहीं से शुरू हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को आज एहसास ये हुआ कि जम्मू का एक लीडर है जिसको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बहुत देर हो गई। वो कहते हैं उर्दू में एक शेर है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आज उस कगार पे कांग्रेस जब दो फाड़ हो चुकी है ऑलरेडी, एक हिस्सा गुलाम नबी आज़ाद साहब के अध्यक्षता में चल रहा है, और उन्होंने साबित कर दिया कि मेजॉरिटी लीडर्स उनके साथ हैं आज, और एक छोटा हिस्सा कांग्रेस पीसीसी के साथ चल रहा है। मुझे लगता है इससे बड़ी दुख की बात केवल न केवल हमारे लिए बल्कि देश के लिए है, क्योंकि एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी, और आज विकल्प जो बनता, आज आप क्या देख रहे हैं कि हर स्टेट में कांग्रेस आपस में लड़ रही है, पंजाब में आपस में लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में आपस में लड़ रही है। तो एक देश, मोदी जी को तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक विपक्ष अपने आप को खत्म कर रहा, एक इतनी बड़ी पार्टी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ गई, खुद को खत्म करने लग गई। तो इसलिए हमको ये लगा कि हमारा भविष्य, और लोगों की बात जब आप नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरेंगे, एक राजनीतिक दल के तौर पे लोगों की खुल के बात नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये नेशनल पार्टी थी, लीडरशिप नेशन से आती थी, वहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर को डील कैसे करना है, अभी तो यही नहीं पता था 370 टूटने का विरोध करना है या उसके साथ जाना है या उसके हक में जाना। वो कंफ्यूजन की स्थिति आज भी है।
आज भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस स्थिति में नहीं है कि वो क्लियरली बता सके कि डिलिमिटेशन पे उनका क्या रिएक्शन है, जम्मू में 6 सीटें बड़ी अच्छा है या बुरा है। नहीं, उसमें उन्होंने तो कहा है रमन भल्ला ने कि भाई हम तो चाहते हैं कि जम्मू मांगे मोर। हाँ। अभी और सीटें मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और पर उनकी कश्मीर की लीडरशिप कुछ नहीं कह रही, और जो कह भी रहे हैं वो दबे लफ्जों में कह रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्थिति आज है जम्मू कश्मीर में, एक क्लियर अप्रोच की जरूरत है कि आपकी जो राजनीतिक विजन है आप लोगों को क्लियर दीजिए और आप लोगों को एक विकल्प बन के दिखाइए। आज अगर डीडीसी इलेक्शन में जो बुरी हालत कांग्रेस की हुई, विकल्प आज बीजेपी से लोग तंग हैं, तंग होते हुए भी उनके पास विकल्प नहीं है। और जब वो विकल्प जहां जहां है वहां वो लोगों को समर्थन देंगे, जहां विकल्प नहीं है वहां आप देखेंगे कि बीजेपी वैली में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, कहीं भी जम्मू में भी आज लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। आज लोग महंगाई से परेशान है, आज लोग बेरोजगारी से परेशान है, आज लोग बिजली डिपार्टमेंट से परेशान है, तमाम तरह की परेशानियां लोगों के पास है। ऊपर से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जो लोग वापस अपनी पटरी को, जीवन को पटरी पर ला रहे थे वो फिर से परेशान हो गए। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, पर इसमें एक ऑपोजिशन पार्टी का ना होना, मुझे लगता है देश के प्रति कांग्रेस की जो जिम्मेवारी है उसको निभाने में कांग्रेस विफल होगी। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा जी। एक बात तो हम साफ तौर से विक्रम जी ये कह देंगे कि जैसे सी जी ने कहा कि पिछला चुनाव जो आपने लड़ा, आपने एक, मैं समझता हूँ कि पार्टी से ज़्यादा आपका व्यक्तिगत जो प्यार जहाँ लोगों को मिला वो ज़्यादा मिला, उससे ज़्यादा आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, आप हर कार्य करने के लिए आगे निकल रहे हैं। वह हमने देखा इन दिनों कि जिस तरह से आप उभर कर सामने आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी शामिल होकर आप जम्मू के लिए एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये इस बात की बहुत उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।